नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। चिराग कोचिंग सेंटर के एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है प्रोज सेक्टर का लेटर टू गॉड, उसके बारे में डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। आपको जो कोई भी दिक्कत परेशानी होगी आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। और लेटर टू गॉड पहले चैप्टर का नाम है, जिसका मेन कैरेक्टर लेंचो नाम का एक फार्मर होता है। और लेंचो जो होता है वो बहुत ही आस्तिक स्वभाव का व्यक्ति होता है। उसका भगवान में बड़ा ही विश्वास होता है। वह भगवान से ही पत्राचार शुरू कर देता है। तो वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो उसे भगवान से पत्राचार करने के लिए मजबूर कर देती हैं? किन परिस्थितियों में उसने भगवान को पत्र लिखा, क्यों लिखा, उसका उत्तर आया नहीं आया, आया तो क्या आया? इन सब का एक इमेजिनेशन करिए। आप इमेजिन करिए कि क्या कुछ आंसर रहा होगा और एक एक लाइन का आनंद लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टेड ये चैप्टर है और पहला ही चैप्टर है। आइए हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। देखिए, जैसा कि ये पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसे हमारे प्यारे से राइटर जीएल फुएंटेस जी ने लिखा है। ठीक है, जीएल फुएंटेस जी ने लिखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम आपको बताएं कि बिफोर यू रीड, अपने पढ़ने से पहले, जैसे पढ़ने से पहले कुछ दिया गया है चैप्टर के बारे में। दे का मतलब यहाँ पीपल से है। दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स। दे मतलब पीपल, लोग कहते हैं कि जो फैथ होता है वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है। जाहिर सी बात है, अगर आपका विश्वास है तो विश्वास बड़ी से बड़ी चट्टानों को भी हिला सकता है। विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर लूंगा। ठीक है, आगे, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फैथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास करना किस में चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यह वो प्रश्न है जो यह स्टोरी बहुत डेलिकेटली, बहुत दर्शनीय तरीके से प्रस्तुत करती है कि हमें अपना विश्वास कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, किस पे करना चाहिए। ये भी तो बात है। अब देखो, इस कैरेक्टर के बारे में दिया गया है कि लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो नाम का एक किसान है हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसलें क्या हो जाती हैं मेरे दोस्त, बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और 100 पीसोस की डिमांड करता है। पीसोस यहाँ पे एक मुद्रा है, जैसे कहीं डॉलर चलता है, कहीं रुपया चलता है, तो लेंचो के पास पीसोस चलते थे। ठीक है, डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। आप अपने से इमेजिन करिए कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और गेस करिए, अनुमान लगाइए, इमेजिन करिए कि ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी आगे। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप इससे पहले कि पढ़ना शुरू करें आप उस स्टोरी को गेस करिए कि कैसे क्या हुआ होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये एक्टिविटी वर्क है। एक्टिविटी वर्क मतलब आप, जैसे आज एसएमएस, व्हाट्सएप, ट्विटर, एफबी, इंस्टा का जमाना आ गया। एक जमाना कबूतरों का हुआ करता था, उसके बाद डाकिया, पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस का जमाना आया। तो ये पोस्ट ऑफिस के समय की बात है कि कैसे पोस्ट ऑफिस से क्या प्रोसेस होता था, कैसे लेटर्स भेजे जाते थे, स्टाम्प लगता था, सारे प्रोसेस हैं। ये एक्टिविटी में है, मनी ऑर्डर वगैरह, ये आप डिस्कस कर लीजिएगा अपने से। आप चलते हैं सीधे चैप्टर पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से ही आपका चैप्टर शुरू है। हम लाइन बाय लाइन एक एक शब्द का पढ़ेंगे। आपको जहां कहीं भी दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, आनंद लीजिए कहानी का। द हाउस, घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में एकमात्र था। लेंचो के घर की बात हो रही है, घाटियों में उसका घर है और वहां और किसी का घर नहीं है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, कहाँ स्थित है? क्रेस्ट मतलब चोटी पर, लो हिल एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन मतलब कोई भी, कुड सी देख सकता था, रिवर नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों के खेतों को, डॉटेड विथ फ्लावर, जो फूलों से डॉटेड लदी हुई थी, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वायदा करती हैं अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। जैसे आप कभी भी खेतों में गए होंगे तो आप कैसे अंदाजा लगाते हैं कि फसल अच्छी होगी कि बुरी होगी? उनके फूलों को देख के। तो लेंचो के फसलों पे जो फूल लगे थे उनको देख के कोई भी कह सकता था कि इस साल जो फसल होने वाली है वो बड़ी अच्छी होने वाली है। ठीक है, द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र चीज जिसकी आवश्यकता पृथ्वी को थी, वाज अ डाउनफॉल, या मूसलाधार वर्षा थी, और एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम बौछार, क्योंकि बिना बारिश के तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
फसलों की। तो लेंचो को भी आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फील्ड्स को इंटीमेटली जानता था, क्लोजली, एकदम फ्रेंडली, मित्रवत, करीबी, ठीक है, घनिष्ठता से। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल क्या करता रहा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान को देखता रहा कि कब बारिश हो, कब बारिश हो। इमेजिन कर रहा, होप कर रहा है कि बारिश होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में कुछ जल मिलने वाला है। वुमन महिला, लेंचो ने कहा है महिला से, महिला उसकी पत्नी है। द वुमन वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो महिला जो क्या कर रही थी, सपर तैयार कर रही थी, रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, बना रही थी। उसने उत्तर दिया यस गॉड्स विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा। बाग सब कुछ तो भगवान के ही हाथ में है, हम और आप तो बस एक कर्म करने के भागी हैं, परिणाम पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो महिला ने कहा जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज, ओल्डर मतलब बेटा घर के बड़े बच्चों को कहा गया है। वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड देम, तब तक महिला ने उन सबको, जब तक महिला ने उन सबको नहीं बुलाया, क्या करने के लिए बुलाया, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने का ही समय था। दैट जस्ट एज, जैसा कि लेंचो ने हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्शन किया था, बारिश का प्रेडिक्शन किया था ना, तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्शन किया था, बिग ड्रॉप्स रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बड़ी बड़ी, ह्यूज मतलब विशाल पहाड़, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिख सकते थे, देखे जा सकते थे। जैसे बारिश का मौसम होता है तो ऊपर आसमान में बादल बनते हैं ना, ऐसा फील होता है, वो माउंटेन्स के स्ट्रक्चर टाइप हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो वैसे देखे जा सकते थे, ठीक है। द एयर वाज फ्रेश, हवा एकदम बिल्कुल ताजी थी, स्वीट, मस्त थी, एकदम आनंददायक थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, व्यक्ति बाहर गया किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, केवल अपने शरीर पे वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए। अलग ही मजा होता है दोस्तों, बारिश के दिनों में आप भी भीगे होंगे, उसका अलग ही मजा होता है। वहीं लेंचो करने गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौटा, एक्सक्लेम्ड, वो चीखा, खुशी से एक्सक्लेम किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये क्या है, नए नए चांदी के सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की पीसेज है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो कितनी की है, 5 सेंट की है। सेंट भी एक प्रकार की मुद्रा है, जैसे पीसोस था। अब आगे क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखिएगा कि गुड, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन मतलब हाव भाव के साथ। ही रिगार्डेड, उसने निहारा, रिगार्डेड मतलब देखा, निहारा। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों के खेतों को, विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ। ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मतलब देखो दिया, जो कवर्ड हुई थी, किससे, कर्टेन, आवरण, ऑफ रेन, वर्षा के आवरण से ढकी हुई थी। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और इसी के साथ द रेन वेरी लार्ज, क्या बरसने लगे, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। बारिश तक ठीक था, हवा चली फिर भी कुछ ठीक था, लेकिन अब हवा के साथ किसका रुख आ गया बेटा, ओले गिरने लगे। ओले, ठीक है, ओला समझ रहे हो, बर्फ के टुकड़े, ठीक है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में चांदी के सिक्कों की तरह प्रतीत हो रहे थे। जब ओले गिरने लगे तो लेंचो ने कहा कि वास्तव में उसकी तरह प्रतीत हो रहे थे ना। द बॉयज, बच्चों ने, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, खुद को खुला छोड़ दिया, एक्सपोजिंग, खुला छोड़ दिया। टू द रैन, वर्षा में, रैन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, फ्रोजन पल्स को इकट्ठा करने। इट मीन्स जो वो ओले गिर रहे थे उसको फ्रोजन पल्स बोला, बर्फ की तरह थे, से उसको इकट्ठा करने दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, व्यक्ति ने कहा, एक्सक्लेम मतलब चीखना ना, उत्तेजित होकर बोलना। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, घंटों तक द हेल रेन, ओले रैन करते रहे, गिरते रहे। कहां पे बेटा, घरों पे, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड मतलब पहाड़ियों पे, द कॉर्नफील्ड, और मक्का के खेतों पे, यानी लेंचो के जो खेत था उस पे भी गिरते रहे, ठीक है। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पे गिरते रहे। जाहिर सी बात है, जब गिरेंगे तो हर जगह गिरेंगे। ओले माने नहीं। द फील्ड वाज वाइट, और इतने गिरे कि खेत सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे मानो वो किससे ढका हो, साल से। बर्फ गिर गई, पूरा खेत सफेद हो गया लेंचो का, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी पत्ती नहीं बची थी।
ओले हैं ना, सॉलिड है, गिरते हैं तो पत्तियां तोड़ देते हैं, एक भी पत्ती नहीं बची थी पेड़ों पर। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स आर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो जा चुके थे पौधों से। लेंचो साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, उदास से भर गई। जाहिर सी बात है, उसने बहुत मेहनत की थी लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। When the storm had passed, जब तूफान बीता, he stood in the middle of the field, वह खेत के बीच में खड़ा था। And said to his sons, और अपने पुत्रों से बोला। अपलग आप लोकर्स, देखिए इसका फेशियल एक्सप्रेशन ये सब कुछ डिनोट कर देता है कि क्या कुछ हुआ है इसके साथ, ठीक है। अपलग आप लोकर्स, टिड्डियों का एक झुंड। लोकस मतलब होता है बेटा, देखो यहां दिया है इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग स्वार्म ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, मतलब ये इंसेक्ट होते हैं एक प्रकार के जो बड़े बड़े ग्रुप्स में चलते हैं और क्रॉप्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ टिड्डी ही समझ लो कि टिड्डियों का एक जो समूह होता है बेटा, वो हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो इससे ज्यादा छोड़ दिया होता। मतलब ओलों ने जितनी फसल बर्बाद की थी, लेंचो ने कहा कि अगर टिड्डी का भी अटैक होता तो इससे ज्यादा फसल बच जाती। टिड्डी भी पहले फसलों को बहुत नुकसान करती थी, लेकिन लेंचो ने कहा कंपेयर टू रेन, ओलों की तुलना में, कि टिड्डियों का समूह भी इससे ज्यादा छोड़ रहा था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, यह रात दुख भरी रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क, ऑल आवर वर्क, हमने सब कुछ किया, बहुत मेहनत की, फॉर नथिंग, लेकिन कुछ मिला नहीं। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सबको इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। मतलब किसी तरह परिस्थितियों से तालमेल बिठाना पड़ेगा। अब इनकी आत्मा एकदम टूट गई, दुख से भर गई कि पूरी फसल इनकी ओलों ने क्या कर दी, बर्बाद कर दी। देखिए ये जो आपने ऊपर पैरे पढ़े, इनके क्वेश्चन आंसर हैं, आप इनको डिस्कस कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा बच्चों। बट इन द हार्ट्स, लेकिन उन सबके दिलों में, ऑफ ऑल, उन सबके हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो इस एकमात्र घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटियों के बीच में, देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, किसकी, भगवान की मदद। जब कोई नहीं होता है तो कौन याद आता है, भगवान याद आता है ना। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है। लेंचो के साथ भी वही हुआ। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो, निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा फील होता है कि सब कुछ चला गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखों नहीं मरता है। कहा जाता है, आपके अपने दादा पिताजी से पूछेंगे तो एक कहावत है हमारे घरों में कि भगवान भूखे उठाता जरूर है लेकिन भूखे सुलाता नहीं है। तो यही कहा गया है कि कोई भूखे नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखों नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, किसकी सहायता, भगवान से सहायता। देखो जिंदगी में निराश कभी नहीं होना है ना, कभी कुछ हो, टाइम कितना भी विपरीत चल रहा, आपको आशा नहीं छोड़नी है, पॉजिटिव रहना है। आपने वो सुना होगा, किसी शायर ने ये 4 लाइन लिखी है कि निराश ना होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, और इरादे हो नेक और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है ना। तो आपको जिंदगी से निराश नहीं होना है, सब कुछ आपके हाथ में है। उसने बताया कि भगवान से सहायता। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देशित किया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। व्हेन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, मतलब एक व्यक्ति के कॉन्साइंस का मतलब बेटा यहाँ अंतरात्मा, आपके दिल में क्या चल रहा है, भगवान की आंखें वो भी देखती हैं। आप ऊपरी दिखावे से कुछ नहीं होगा, आपके अंतरात्मा में क्या चल रहा है वो भी भगवान देखता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक आदमी रूपी बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवर की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, जब दिन शुरू हुआ, ही बिगन टू राइट ना, उसने क्या किया, लिखना शुरू किया ना। लेटर, एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं टाउन लेके जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और कहाँ डालेगा, मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के एक पत्र से ज्यादा कुछ भी नहीं था। अर्थात उसने भगवान को पत्र लिखना शुरू किया, यहीं से उसका पत्राचार शुरू होता है, ठीक है। गॉड, भगवान,
ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है सो बोने के लिए, माई फील्ड मेरे खेतों को अगेन दोबारा, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जिंदा रहने के लिए जब तक अगली फसल आ नहीं जाती। जाहिर सी बात है, अरे बोलेगा तो फिर अगली फसल आने में समय तो लगेगी ना, तब तक तो कुछ खाने को चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। बिकॉज द हेलस्टोन डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ओलो ने डॉट 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 मतलब पूरी स्टोरी बयां कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है कि क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। ही रोट, वो लिखता है टू गॉड, भगवान को, ऑन द इनवलप, लिफाफे पे। अब आप किसी को पत्र भेजते हो तो वहां आपको एड्रेस तो देना पड़ता है ना, तो उसने इनवलप पे लिखा टू गॉड, भगवान को, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अपने साथ लिया, एंड स्टिल ट्रबल, लगातार परेशान था, अभी भी परेशान था, वेंट टू टाउन, टाउन को गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे ही प्लेस्ड द स्टाम्प, उसने प्लेस चिपकाया एक स्टाम्प ऑन द लेटर, लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे छोड़ दिया इनटू द मेल बॉक्स, कहां पे छोड़ दिया, मेल बॉक्स में, पत्र पेटिका में ना। आपको स्टाम्प लगाना होता है, आप कहीं भी पत्र भेजने जब जाते हैं तो स्टाम्प जरूरी होता है, ठीक है। आगे अब जब मेल बॉक्स में पत्र गिरा, उसके बाद का घटना देखिए, बड़ी इंटरेस्टेड है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन्हीं एम्प्लॉइज में से एक, वो वाज अ पोस्टमैन, जो कौन था, पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, अपने बॉस के पास गया, सीनियर के पास गया, लाफिंग हर्टली, दिल से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें वो भगवान वाला पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने करियर में कभी भी नहीं, एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह उस पते को नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, अ फैट, एक मोटा, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, एकदम मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था, सबसे उसकी मित्रता थी ना। अब क्या हुआ, एमिएबल फेलो, एक मैत्रीपूर्ण साथी था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी फूट पड़ी, वो भी जब उस एड्रेस को देखा हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो एकदम सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, एंड टैपिंग, थपथपाया द लेटर ऑन हिज डेस्क, डेस्क पे लेटर को थपथपाया, और कमेंट किया, व्हाट अ फैक्ट, क्या विश्वास है, आई विश, मैं चाहता हूं, आई हैड द फैक्ट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मुझे भी उस आदमी की तरह विश्वास हो भगवान में जिसने ये पत्र लिखा है। अर्थात वो लेंचो के विश्वास से काफी प्रभावित हुआ, और उसने कहा, क्या कहा, जिस आदमी ने भगवान को पत्र लिखा है, स्टार्टिंग, जिसने शुरू किया है, अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्राचार ना, पत्राचार शुरू किया है भगवान से, पत्रों का आदान प्रदान ना, ठीक है। आगे, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेट द राइटर फैथ इन गॉड, इस क्रम में कि जो राइटर का फैथ है वो हिले नहीं, किसमें, भगवान में, अर्थात लेंचो का फैथ भगवान से कमजोर ना हो। द पोस्टमास्टर केप अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, प्रश्न का उत्तर दो, मतलब जो भी है लेटर में जो भी लिखा हुआ है उसका उत्तर दो। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, यह साक्ष्य था, यह प्रमाण था, दैट टू आंसर देने के लिए, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो कुछ जैसे नॉर्मली हमें लेटर का उत्तर देने के लिए पेपर चाहिए, इंक चाहिए और अच्छे विचार चाहिए, लेकिन यहाँ क्या था कि नीडेड समथिंग मोर देन, कहीं अधिक चीजों की आवश्यकता थी, देन, गुडविल से, इंक से और पेपर से, मतलब इनसे काम चलने वाला नहीं था। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने बात पे डिगा रहा। फिर ही asked for money from his employees, उसने अपने एम्प्लॉइज से पैसे मांगे। He himself gave a part of his salary, उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसके अनेक मित्र, सैकड़ों मित्र were obliged, कृतज्ञ हुए, देकर क्या, कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस उदारता के काम में कुछ न कुछ उन्होंने दान दिया और अपने आप को कृतज्ञ किया, ठीक है। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए असंभव था, टू गेदर द 100 पीसोज, 100 पीसोज को कलेक्ट करना, उतनी सबकी सैलरी नहीं थी, गरीबी थी, सबका मिला के भी 100 पीसोज इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो फार्मर को केवल आधे से थोड़ा अधिक भेज सका, मतलब 100 पीसोज की डिमांड की थी तो आधा 50 पीसेज, उससे कुछ ज्यादा भेज सका, ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसे को एक लिफाफा में रखा, एड्रेस टू लेंचो, उस पे लेंचो का एड्रेस डाला, एंड विथ इट, और इसके साथ अ लेटर, एक लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक मात्र वर्ड लिखा था, एज ए सिग्नेचर के रूप में, गॉड, भगवान के सिग्नेचर करके दे दिया। सिग्नेचर तो चाहिए भाई भेजने वाले का, ठीक है। देखिए फिर वो क्वेश्चन आए ऊपर के पैरे के बेसिस पे, आप इसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन डिस्कस करने लगेगी। तो द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो जल्दी चला आया देन यूजुअल, रोज की तुलना में, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको पत्र पकड़ाया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था, कंटेंटमेंट मतलब बेटा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का, आप हमें एक ऐसे व्यक्ति के, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से क्या कर रहा था, देख रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने, जैसे हम होते हैं ना, कभी किसी के साथ कुछ करते हैं अच्छा काम तो उसका रिएक्शन देखने के लिए रुके रहते हैं, वही काम पोस्टमास्टर कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसा देख के भी जरा सा आश्चर्य नहीं दिखाया। ऐसे हो सकता था कब मजाक में लिख दिया हो, लेकिन लेंचो को पूरा विश्वास था कि भगवान मुझे रिप्लाई देगा, और उसने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वह मना कर सकता है लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। मतलब उसका इतना विश्वास था कि गलती तो कर ही नहीं सकता, और मैंने जो मांगा है वो भी मना नहीं कर सकता, यानी 100 पीसेस मांगा है तो मांगा है। क्या हुआ, इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो तुरंत विंडो पे गया, क्या करने के लिए, पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसके ब्रो पे, उसके भौं पे। किसके कारण बेटा, बाय द एफर्ट, उन प्रयासों के द्वारा, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जो वो कर रहा था एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज, अपने विचारों को लेटर में व्यक्त करने के लिए जो प्रयास कर रहा था, उसकी वजह से उसके भौं पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था। आपने भी देखा होगा कि आप कभी सीरियस होकर कुछ सोचते हैं तो आपकी ब्रोज वगैरह पे थोड़ा सा सिकुड़न आ जाती है, वही हो रहा था। When he finished, जब उसने समाप्त किया, he went to the window, वह खिड़की पे गया, to buy a stamp, स्टाम्प खरीदा, which licked, जिसको उसने चाटा, चाटा मतलब थूक से, ठीक है, and then affixed, और तब चिपका दिया, इसे टू चिपका दिया। देखो यही पूरा ये इमेज है, ठीक है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तब उसको उसने क्या किया, चिपका दिया द इनवेलप, किसे बेटा, लिफाफे को, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के एक वार से, ठीक है, ऐसे मार्क ऐसे चिपका दिया, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण लेटर गिरा, कहां बेटा, मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर इसे खोलने गया। इट सेड, इसमें क्या था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने पैसे के लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 17 पीसेस रीच्ड मी, केवल 70 पीसेस मेरे पास पहुंचे। ऊपर बताया गया था मोर देन हाफ, तो हाफ से मोर देन 20, यानी 70 पीसेस जी उसके पास क्या हुए थे, पहुंचे थे, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसको मुझे बड़ी आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये मेल के माध्यम से मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं मेरे बच्चों, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये बेईमानों का झुंड है। लिखने वाले का नाम लेंचो। ये एकदम आयरनी सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिसने मदद की उसी को उसने क्या कह दिया, चोर। इस तरीके से आपका पहला चैप्टर लेटर टू गॉड खत्म हुआ। आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगा होगा तो अपने दोस्तों तक, जरूरतमंदों तक इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जिस भी टॉपिक पे कोई वीडियो टीचिंग टॉपिक पे आपके चैप्टर के क्रिएट करवाना है, आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दें, ठीक है। थैंक यू।